इलाज से बेहतर कौन कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कलयुग। बैठो बैठो। अरे कलयुग है, ज्यादा होता है क्या? तेरे जैसे सांड रहेंगे तो ज्यादा ही रहेगा ना। चलो ठीक है, बताओ क्या माहौल चल रहा है? खरपतवार चल रहा है। खरपतवार में क्या करते हैं? खरपतवार प्रबंधन कर रहे थे। प्रबंधन में क्या किया अपन ने, बताओ? सबसे निरोधात्मक उपाय पढ़ लिया, निरोधात्मक हो गया। उसके बाद कौन सा हो गया बताओ? नियंत्रण चल रहा था। नियंत्रण में रसायन हो गया, भौतिक हो गया, ठीक है। कौन सा? कृषित हो गया, और रासायनिक हो गया, और कौन सा हो गया? जैविक। जैविक में क्या कराया मैंने? बायोएजेंट कराया। क्वेश्चन कैसे आएगा बायोएजेंट में? क्वेश्चन ऐसे आएगा, जैसे मान लो लिख लो, लिखना चाहोगे समझ जाओगे। ऐसे आएगा कि गाजर घास को नियंत्रण के लिए कौन से बायोएजेंट का उपयोग किया जाता है? कौन सा किया जाता है? जाइकोग्रामा बाइकलरेटा, ठीक है। लेंटना कैम्बरा कौन सा है? क्रोसिडोसोमा लेंटना। गाजर घास कौन सा होता है? जाइकोग्रामा बाइकलरेटा। और लेंटना कैम्बरा कौन सा होता है? क्रोसिडोसोमा लेंटना। ये दो तो बार बार बता रहा हूं आपको, ठीक है। दूसरा बताओ, जलकुंभी का कौन सा होता है? नीचोएंटिना ब्रोची। और कौन सा हो गया? राइजोक्टिना स्पीसीज। कौन सा? राइजोक्टिना स्पीसीज। राइजोक्टिना जो है कीट नहीं है, रोग कारक है। क्या है? रोग। तो ये रोग फैलाने का कार्य करता है, ठीक है। नियोचिंटिना ब्रोची ये बायोएजेंट होते हैं, और बायोएजेंट का काम क्या होता है? इनको खाने का काम होता है। किसको खाएगा बताओ? ये खरपतवारों को। खरपतवारों को ही खाएगा और किसी पौधे को नहीं खाएगा। इसके लिए कौन सा प्रोटेक्शन किया जाता है? है? कौन खाता है? स्टारवेशन फ्रिक्शन। उनसे होता है स्टारवेशन फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपने पढ़ लिया अपने जैव खरपतवारनाशी। इसके बाद ये बताओ जैव खरपतवारनाशी, ठीक है। जैव खरपतवारनाशी, जैव खरपतवारनाशी, ठीक है। जैव खरपतवारनाशी कौन कौन से होती है? डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं। और यहाँ पर कौन सा हो गया? जैव खरपतवारनाशी। जैव खरपतवारनाशी और इनकी विशेषता, ठीक है। और इसकी विशेषता किससे मेजर नहीं होती? विशेषता की बात करते हैं। विशेषता, ठीक है। टिप्पणी कौन कौन सी होती है? सबसे पहले कौन सा हो गया? डिवाइन। किसकी बात करते हैं? डिवाइन, ठीक है। डिवाइन कौन सा होता है? फाइटोप्थोरा पल्मिवरा। फाइटोप्थोरा कौन सा हो गया? पल्मिवोरा, पल्मिवोरा, ठीक है। और ये सबसे पहला, विश्व का सबसे पहला है, विश्व का सबसे पहला, सबसे पहला जैव खरपतवारनाशी, खरपतवारनाशी, ठीक है। अभी तक तो यही क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है डिवाइन क्या होता है, इनमें से कौन सा जैव खरपतवारनाशी कौन सा होता है? डिवाइन, ठीक है। दूसरा कौन सा? कोलेगो या बायोमल। कौन सा बताओ? कोलेगो या फिर क्या बोलेंगे उसको? बायोमल। कोलेगो और बायोमल कौन सा? कोलेगो ट्राइगम फाल्केटम। कौन सा हो गया? कोलेगो ट्राइकम। कौन सा हो गया? फाल्केटम। कौन सा होगा? कोलेगो ट्राइकम फाल्केटम होता है। और ये किसमें उपयोग किया जाता है? धान में। इसका उपयोग धान में किया जाता है, धान में किया जाता है। क्या हो गया? क्यों हंस रहे हो? क्या हो गया? ठीक है, मतलब मैं थर्ड कौन सा हो गया? क्यों हंस रहा है तू? कौन हंस रहे हो? अरे गेंडे। बायोपोलरिस। और कौन सा हो गया? बायोपस। सोच रहे हो कि भगवान ये भी पढ़ना पड़ेगा क्या? कौन सा हो गया? बायोपस, ठीक है। ये कौन सा होगा?
सौर कौन सा हो गया, सौर की गोला कौन सा, जॉनसन घास, जॉनसन घास के में उपयोग किया जाता है, जॉनसन घास के लिए उपयोग किया जाता है, के लिए उपयोग किया जाता है, उपयोग, ठीक है। और ये किया जाता है कौन सा हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन इस स्पीशीज से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब सुनो, अभी तक तो है, हाँ देखो, अब अपने को ये क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ जैव खरपतवारनाशी में, नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं इनमें से कौन सा जैव खरपतवारनाशी था, अपने एक बार कौन सा होता, डेवाइन, कोलेगो, बाइमल, बाइपोलर से कौन सा हो गया, बाइपस, ठीक है। नॉर्मली 90% 99% यही पूछेंगे अपने को, लेकिन फिर भी किस्मत खराब हो तो दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, विश्व में सबसे पहला बनाया गया कौन सा है, डेवाइन। या धान की फसल में कौन सा उपयोग करेंगे, अगर कोलेगो आए तो ठीक है, वरना क्या करोगे आप, बाइमल, कोलेगो आए ठीक है, वरना क्या करोगे, हाँ ठीक है, ठीक करोगे, ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये होते हैं जैव रक्तानी, ये इसमें क्या रोग कारक, क्या होते हैं, रोग कारक, ये फफूंद होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जिनकी जिनकी सहायता से बनाया जाता है, तो इनका स्प्रे किया जाता है, क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है। कोलेगो मतलब कौन कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, डिवाइन, कोलेगो, बायोमल, बाइपोलिस, कौन सा हो गया, बाइपस, ये कौन सा हो गया, जैव खरपतवारनाशी, ठीक है। और ये इनकी क्या होती है, विशेषताएं होती है, ठीक है भाई। कौन से किससे मिलकर बना होता है, विश्व का सबसे पहला कौन सा हो गया, डिवाइन। धान की फसल में कौन सा उपयोग करते हैं, कोलेगो या बायोमल, चलो कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब सुनो, नेक्स्ट बात करें, जैविक अपना खत्म हो गया, उसके बाद कौन सा हो गया, खरपतवार उन्मूलन, इसके बाद करते हैं खरपतवार उन्मूलन, कौन सा हो गया, खरपतवार उन्मूलन, ठीक है। खरपतवार उन्मूलन क्या होता है, खरपतवार किसी नए क्षेत्र में संपूर्ण रूप से खरपतवार को क्या करना, संपूर्ण रूप से क्या करना, नष्ट करना। किसी भी नए क्षेत्र में खरपतवारों को संपूर्ण रूप से नष्ट करने का लगता है, खरपतवार उन्मूलन। मतलब किसी ने लगता है बहुत ज्यादा है खरपतवार, अब इसको फर्स्ट टाइम अपन यूज करना, तो कौन सा खरपतवार उन्मूलन, मतलब निरोधात्मक में क्या करते हैं, नए क्षेत्र में आने से रोका जाता है, नियंत्रण में तो नियंत्रण किया जाता है, उन्मूलन क्या करते हैं, संपूर्णतः नष्ट किया जाता है। उसके बाद कौन सा बताओ, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, बताओ कौन सा होता है, इंटीग्रेटेड, कौन सा इंटीग्रेटेड, कौन सा हो गया, वीड मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, कौन सा हो गया, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। इसमें क्या करते हैं, सभी को साथ मिलाकर प्रयोग करते हैं, किसी भी अगर खरपतवार को नियंत्रण करना, तो कौन कौन सा, एक तो जैविक, कौन सा हो गया, जैविक हो गया, भौतिक हो गया, और किसकी बात करें, रासायनिक, किसकी बात करते हैं, रासायनिक। इन तीनों का एक संतुलित रूप से उपयोग किया जाता है, ऐसे नहीं बस जैविक ही करोगे आप, जैविक करने का मतलब है कि आपको लंबा समय लग जाएगा, आप जैव कीटनाशक का उपयोग करोगे, बायोजेंट का उपयोग करोगे, तो लंबे समय, कीट तो कीट होता है, तो लंबे समय 2 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, उसके लिए अपने को लंबे क्षेत्र का सिलेक्शन करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा ना मेरे जिले में, ऐसा जिला में थोड़ा होगा, हो सकता है, लेकिन वो तो इंसेक्ट है, आपकी वो पौधों को खा लेगा, लेकिन उसको एक तो मान लो कमजोर पौधा है और एक नया पौधा, तो कहाँ माइग्रेट कर जाएगा, नए पौधे की ओर। तो इसको तो अपने ग्लोबल लेवल पे या इंडिया लेवल पे पूरे में करें, तभी क्या होगा, संभव होगा, पूरे क्षेत्र में छोड़ा जाए, बायोजेंट बायोजेंट छोड़े जाए तो हो सकता है। चाहो कि मेरे गांव में ऐसा नहीं हो सकता, इसके लिए बड़ा एरिया लेना पड़ेगा। दूसरी बात, रसायनों का लगातार उपयोग करोगे तो मर्दा क्या हो जाए, खराब हो जाएगा, फसल भी क्या हो, खराब हो जाएगी। खराब कैसे होंगे मर्दा, बताओ भाई, मर्दा में डालेंगे पीपीआई, एक दिन क्या हो, खराब भी होगा, वो कौन लेगा, फसल लेगी, फसलों के प्रोडक्ट क्या होंगे, उसमें खरपतवारनाशी होंगे, अपने लिए विभिन्न प्रकार की बीमारी होंगी। आपको मालूम, पंजाब हरियाणा के कारण खूब सारे इंसेक्टिसाइड और खरपतवारनाशी का उपयोग किया जाता है, जो अपने लिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि उनको आवश्यकता से ज्यादा उपयोग करते हैं तो क्या होगा, नुकसान होता है। आवश्यकता से ज्यादा उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए क्या होता है, नुकसान होता है, ठीक है। तो अपने को लिमिटेड मात्रा में करना चाहिए, जैसे मान लो 0.5 रिकमेंडेशन दो, 0.5 ही करो, ठीक है। दूसरी बात, भौतिक, अगर मान लो आप खुद जाते हो गाँव में, एक बार अगर अपन क्या करते, हाथ से होइंग कर दे, हाथ से क्या कर दे, एक बार होइंग कर देते हैं, तो बताओ होरिंग करने पर वैसे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। भाई एक बार आप क्या कर दो, होइंग हाथ से कर देते हैं ना खरपतवार, फिर बात संभावना नहीं होती, अगर फिर भी ज्यादा तो एक बार क्या कर दो, स्प्रे कर दो, तो क्या होगा, परमानेंट खरपतवारों का नियंत्रण हो सकता है। मतलब कहने मतलब संपूर्ण तक तो नष्ट नहीं कर सकते, आप भी मानते हो, चाहे हर बार आप है ना भौतिक करो, हर बार उखाड़ो उसको, फिर भी क्या रहेंगे, खरपतवार, क्योंकि अपना खेत है, लेकिन पड़ोसी के खेत में खूब सारे हैं, तो अपने खेत आपने सही मैनेजमेंट कर लिया, लेकिन दूसरे गांव में खरपतवार तो क्या हो सकते हैं, बताओ, प्रकीर्णन हो सकता है, खरपतवार क्या हो सकता है, प्रकीर्णन हो सकता है। तो खरपतवारों को संपूर्णतः नष्ट नहीं कर सकते,
उनको एक सीमा तक ला सकता है जिसे फसल उत्पादन में कोई हानि नहीं हो। अपने को मालूम भाई 1 हेक्टेयर में अगर मान लो 20 मतलब 1 हेक्टेयर में जैसे मान लो 1 लाख पौधे होंगे खरपतवार का तो नुकसान करेगा, लेकिन 80,000 पौधे नुकसान नहीं करेंगे। तो अपन क्या करेंगे भाई 80,000 तक मेंटेन करेंगे, उसके अलावा हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि संपूर्णतः इसको नष्ट करना पॉसिबल नहीं है। ये कौन सा होगा, क्या बोलते हैं इसको, तो इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। मतलब इसमें जैविक, भौतिक और रासायनिक को तीनों को क्या करना, संतुलित रूप से एक साथ उपयोग करना क्या लगता है, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। तो बताओ सबसे पहले निरोधात्मक उपाय में क्या होता है, निरोधात्मक किसी नए क्षेत्र में खरपतवारों का रोकना, और बताओ नियंत्रण में क्या करना, उसको नियंत्रण करना चारों विधियों के द्वारा, ताकि उस लेवल तक ला सके ताकि अपने फसल उत्पादन में कोई हानि नहीं हो। और नेक्स्ट कौन सा हो गया, उन्मूलन। क्या करते हैं उन्मूलन में, संपूर्ण खरपतवार को नष्ट करना। हालांकि ये खर्चीली विधि होती है इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। दूसरा कौन सा हो गया, आईडब्ल्यूएम। आईडब्ल्यूएम का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, क्या होता है कि तीनों विधियों का, कौन कौन तीनों विधियों का, जैविक, भौतिक और रासायनिक, इन तीनों विधियों का एक साथ मिलाकर इस प्रकार से उपयोग करना ताकि खरपतवारों में कोई भी हानि नहीं हो। मतलब खरपतवारों की वजह से कोई हानि नहीं हो, खरपतवारों की वजह से कोई हानि नहीं हो, अपने बस फसल उत्पादन हो जाए। अपने को इतना करना है कि फसलों में उत्पादन में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर वहां पर पौधे हैं तो हो कोई दिक्कत नहीं, खरपतवार उसे कहा जाता है जो कि मुख्य फसल को या मुख्य पौधे को नुकसान पहुंचाए। अगर मान लो वहां पर 20 पौधे खरपतवार के और 40 अपने, और लगता है इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो कभी भी उसको छेड़ना नहीं चाहिए। वो क्या हो रहा है, खरपतवार नहीं कहलाएंगे। खरपतवार तभी कहलाएंगे वो पौधा जो कि फसल को क्या करे, नुकसान पहुंचाए, वो ही खरपतवार होगा। अगर मान लो आपके खेत में आंकड़ा लग रहे खूब सारे, लेकिन आपकी फसल को कोई नुकसान ही नहीं, उत्पादन में कोई फर्क ही नहीं आ रहा, तो आपके लिए खरपतवार वो नहीं है। अगर उसको नहीं भी काटोगे तो कोई समस्या नहीं है। अगर आपके और भी कोई सारी स्पीसीज है, जैसे धूप, मान लो लगता है आपको कि अपने बाजरा लगाया, बाजरा में लसूड़ा है, उग रहा है, लेकिन आपके उत्पादन में कोई हानि नहीं होगी। लसूड़ा क्या कम है भाई, लसूड़ा क्या है कम है। अगर आपको नुकसान नहीं हो तो खरपतवार नहीं कहलाएंगे जब तक कि वो नुकसान नहीं पहुंचाए। तो खरपतवार वही होता है जो कि क्या करे, नुकसान। इसलिए हमेशा कोई भी खरपतवार, कोई भी कीट, कोई भी याद रखना, कोई भी कीट होता है, कोई भी खरपतवार होता है, रोग को छोड़ के कोई भी कीट और कोई भी खरपतवार होता है, उसको वहां तक कंट्रोल करना जहां तक अपने को नुकसान नहीं हो। ईटीएल बोलते, क्या बोलते हैं इसको, ईटीएल कहा जाता है। इसलिए अपने को कीटों को भी संपूर्णतः नष्ट नहीं करने होता है। कीटों का एक इकोलॉजी साइकिल बनी है, वो उस कीट को वो खाएगा, वो उस कीट को वो खाएगा। अगर मान लो संपूर्णतः अगर नष्ट कर देंगे तो जो उसके ऊपर डिपेंडेंट कीट वो भी क्या होगा, मरेगा, उसके ऊपर डिपेंडेंट वो भी मरेगा, तो एक साइकिल हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, हाँ सिंपल सी बात है। खाद्य चयन जानते हो ना आप, इसलिए अभी फिलहाल खाद्य चयन की जगह देखो, अब जंगल खत्म हो रहे, तो देखो लेपार्ड वगैरह कहाँ पे आ जाते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं। कारण क्या, जंगल क्या हो रहे, उनके आवास खत्म हो रहा है। भाई वो छोटे जंगल में रह तो रहे, लेकिन उसके लिए भोजन नहीं। भाई अगर हिरण रहेगा तो उसको बचने के लिए तो कुछ चाहिए ना। छोटा जंगल हो गया, हिरण कहाँ जाएगा बेचारा, कितना दिन छुपेगा वो, 10 दिन 50 दिन। अब एक जंगल में मान लो 200 हिरण है, कितना दिन है, 200 हिरण मान लो। लेकिन 200 हिरण है, मान लो शेर का भोजन का एक हिरण एक दिन है, मान लो सपोज दैट, 200 दिन में गायब हो गए, वो तो गायब हो गए। लेकिन अगर 200 दिन में उनको अच्छा रहने का मिलता तो उनके बच्चे होते, क्या होते उनके बच्चे, तो जनसंख्या क्या होती, बढ़ती रहती। और कोई जीव रहता, अन्य कोई जीव भी रहते, तो उनको खा के काम चलाते, साइकिल बनी रहती है। लेकिन जंगलों का आकार क्या हो गया, छोटा हो गया। जंगलों का आकार क्या हो गया, छोटा हो गया। अब देखो आप कि वो शेर, देखो आप, अब उसकी मजबूरी है बाहर आना, क्योंकि अगर मान लो 5 दिन से कोई शेर भूखा है, मान लो सपोज दैट, उसको अंदर खाना ही नहीं मिल रहा, तलाश है, लेकिन वो मंडो कहाँ आएगा बताओ, तो भोजन के लिए। इसलिए देखो गाँव में क्या होता है, बकरियों को उठा के लेके चले जाते रात को। कारण क्या है भाई, भोजन के लिए तो आएगा ना वो, उसको क्या चाहिए, भोजन चाहिए, तो भोजन के लिए आएगा। इसलिए गांव में अटैक करते हैं। गांव में क्या करते हैं, अटैक। कि सर गांव में क्यों करते हैं भाई, खेत के आसपास ही तो जंगल रहता है, शहरों में तो रहता नहीं है। लेकिन शहरों में जंगल, ऐसे उदयपुर में, उदयपुर में देखा करो आते खूब सारे लेपर्ड वगैरह आते। कारण क्या होता है, जंगली जानवर नहीं है। दूसरी बात, जंगली जानवर के कई सारे कारण है जो नहीं रहने के, साइकिल क्या हो गई, डिस्टर्ब। पहले खरगोश वगैरह, आजकल खरगोश की तो खेती होने लगी, होगी कि नहीं बताओ। तो खरगोश की खेती हो गई, इसका मतलब लोग खा रहे हैं, तो खा रहे तो जंगल वालों को छोड़ेंगे क्या, नहीं छोड़ेंगे, सिंपल सी बात है। तो साइकिल क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। तो किसी भी खरपतवार को जब तक अपने को नुकसान नहीं हो रहा, जब तक उसको अपने नष्ट नहीं करना हो, क्योंकि हो सकता है उस प्लांट पे नहीं जाने कितने सूक्ष्म जीव, कितने कीट क्या है, डिपेंडेड है। अगर अपन नष्ट कर देंगे तो कीट किसके ऊपर खाएगा, नहीं खाएगा, कीट भी मर जाएगा। कीट मरेगा तो उसके जो डिपेंड है वो भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, ये अपना कौन सा बताओ, खरपतवार प्रबंधन क्या हो गया, कौन सा हो गया, खत्म हो गया। अब पढ़ेंगे खरपतवारों के लाभ। इसके बाद बताओ खरपतवारों के लाभ, लिखवा देता हूँ एक बार।
एक तो होता है खरपतवार, ठीक है, और एक कौन सा होता है उसमें, लाभ। खरपतवारों की लाभ की बात करते हैं, दरअसल लाभ से ज्यादा होती है, हानि ज्यादा होती है। लाभ ज्यादा होंगे, हानि ज्यादा होंगी, हानि ज्यादा होती है, सिंपल सी बात है। लाभ तो कुछ है, और अगर देखा जाए तो लाभ ज्यादा होने चाहिए, लेकिन लाभ कोई पहचानने वाला होना चाहिए। भाई पहले कोई बीमार होता था तो कोई मेडिसिन वगैरह डॉक्टर के पास जाते थे क्या? देशी इलाज होते थे। तो मेरे खुद की बात है, मैं जानता था, जहां तक मेरी समझ थी, जैसे मान लो किसी को निकाला निकल जाता, पीलिया हो जाता, घर पे देसी इलाज था, अरे वो लेके आओ दो चार जड़ी बूटी उबाल के उनको, और आधा कप रह जाए जब पी के सो जाओ, और सही थे वो क्या थे, वो सही थे। लेकिन आजकल क्या हो गया, टाइम किसी के पास नहीं, जड़ी बूटियां नहीं मिलती, पहली बात तो। पहले तो हाँ वहां उगरी, अब आजकल सब खेत बना दी। देखा करो जहां पर पहले थे ना टीबी टाइप थे रेन के, वहां थोड़ी मतलब पहाड़ टाइप थे, लगा थोड़ा बहुत पहाड़ है, भाई सब सार पास में आ रही, लगा तो लेवल कर दो उसको, कर देते हैं आजकल, खेत बनाए हुए। और मेरे खुद के देखने की बात है, जो जमीन अगर कोई लगातार कोई किसान लगा रहा है, उसको नाम करवा लेते हैं। 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल तक अगर उपयोग करे ना, वो उसकी नाम हो जाती है। पहले राजा महाराजा की तरफ जमीन थी, नाम थी, अपने नाम क्यों आई? जिसमें क्या होता था, जैसे मान लो मेरे पास 1000 बीघा है, तुम 1000 बीघा तो अकेला नहीं कर सकता, तो मैं क्या करता कि भाई देख, तेरे को मैं छोड़ के जा रहा हूँ, इस 100 बीघा में तेरे को छोड़ के जा रहा हूँ, इस 100 बीघा में तू खेती करेगा, सब कुछ दिया आएगा, मैं तो लास्ट में आऊंगा इतना लेने के लिए। तो राजा के पास इतने बने तो क्या करते हो, सामंतों के पास चलता आ रहा था, चलता आ रहा था, चलता आ रहा था, फिर मालूम चला ये राज्य खत्म हो गया, राजा महाराजा। फिर बाद में गवर्नमेंट ने बोला कि इस खेती क्या करे, कि जो इसकी जुताई कर रहा है ना, उसी को क्या कर दे, उसका नाम कर दो, क्योंकि अगर दूसरा करेंगे तो खेती नहीं कर पाएगा, इसलिए जो खेती कर रहा है ना, उसी क्या कर दो, नाम। तो बीच में ऐसे थे, ध्यान रखना, कोई खेती कर रहा है, हाँ ले तेरा नाम कर दे जमीन, ऐसे नाम हुई है, ध्यान रखना, पूछना आप पहले अपने घर वालों को, ऐसे नाम हुई है जमीन है। अब देख लो आप, और अगर मालूम चल जाता, तो अगर मालूम चेक आ रही है, चेकिंग आ रही है, और मालूम चल गया, तो उसको भगा देते, तू जा, हम ही जो कर रहे हैं इसमें। लेकिन पहले ऐसे कौन सोचता था, आप सोचते थे कि 50 साल 20 साल पहले कि जमीन कितनी वैल्यू होगी? हमारे खुद दादाजी ने कम से कम 20 बीघा ऐसे दे दी। देखो अब अफसोस होता है, क्यों दियो, हमारे पास ही जमीन हो, खेत की खेत, कि गरीब आदमी था वो, कि यार तू ऐसे कर, तू इसको अच्छे तरह इसको खेती कर, और हर साल की 3 बोरी देना, वाले कितने देना, 3 बोरी हर साल की देगा, प्लस इतना रुपए देगा, रुपए होंगे उनके, इतने रुपए तो देगा, तो भी ये जमीन आराम से हमारा काम चल जाएगा, तू देगा। 2 4 साल दिया, अरे यार गरीब, छोड़ो 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 छोड़ो, और आज क्या हो गया, उनके नाम होगी, क्या हो गई, उनके नाम होगी, हम कुछ नहीं बोल सकते हमको, पहले ऐसी चीजें थी। अब सोच रहे हो कि भगवान एक बार फ्लैशबैक में चले जाओ, है ना? आप भी सोच रहे हो ना कि मैं दादाजी को समझाऊं, फ्लैशबैक में चले जाऊं, दादाजी नहीं देना है, इधर बैठा हुआ आगे सुपरवाइजर ठीक है। तो बताओ, सबसे पहले किसका बता, अपन बात करें दूब घास, इसकी बात करते हैं, दूब घास। आपको मालूम दूब घास का क्या उपयोग है, बताओ? एक तो चारे के लिए, किसके बताओ, चारे के लिए करते हैं कि नहीं करते? ठीक है, दूसरा कौन सा बताओ, धार्मिक कार्यों, इसमें करते हैं, धार्मिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में करते हैं। और बताओ नेक्स्ट हो गया, इसमें बताओ मृदा संरक्षण में, सही बात है कि बताओ, मृदा संरक्षण में, संरक्षण का मतलब क्या होता है, मृदा प्रदूषण क्या करता है, कम करता है। तो कौन कौन से काम हो बताओ, एक तो चारे के लिए उपयोग करते हैं, धार्मिक कार्य के लिए करते हैं, कौन सा हो गया, मृदा संरक्षण। कोई मर जाता है, देखो पंडित करता है, नमः स्वाहा पवित्रम पवित्र, दूब घास की होती है ना, देखा होगा आपने। और किसी को अगर भैंस वगैरह कार वाला लेने जाते तो ये दूब घास पकड़ाते, सही बात है कि नहीं? आपके वैसे करते हैं ना? हाँ वाह क्या बात है, अलग ऐसे तो नहीं, तो कलयुग है, ठीक है। दूसरी बात कौन सा हो गया, मोथा, ये तेरे लिए ना मोथा, ठीक है। ये क्या बताओ, अगरबत्ती बनाने के लिए, किसके लिए बताओ, अगरबत्ती बनाने के लिए, अगरबत्ती बनाने के लिए, ठीक है डियर। और एक कौन सा हो गया, कॉफी, किसकी बात करते हो बताओ, कॉफी, कॉफी के लिए कौन सा होता बताओ, और कॉफी नहीं रहे, कौन सा हो गया, ये अपने कासनी, इसकी बात करते हैं, कासनी, किसके लिए करते हैं बताओ उसको, कॉफी के स्वाद, किसी कॉफी के स्वाद को बढ़ाने के लिए, कॉफी के स्वाद को बढ़ाने के लिए, स्वाद को बढ़ाने के लिए, ठीक है डियर, बढ़ाने के लिए। कई जगह इसके लिए जड़ लिखी होती, कई जगह इसके बीज लिखे होते। कॉफी के स्वाद को बढ़ाने के लिए जड़ या बीज कोई भी हो सकता है इसमें, ठीक है। फोर्थ बताओ कौन सा हो गया, घोकरू, किसकी बात करते हैं, घोकरू, ठीक है। फिफ्थ कौन सा हो गया, स्टाइगा,
कौन सा हो गया, स्ट्राइक। एक होगा कौन सा बताओ, स्ट्राइक। एक होता है हजार दाना, किसकी बात करते हैं, हजार दाना, ठीक है। और बताओ कौन सा हो गया, सात होगी घास, कोई भी घास हो सकती है, ठीक है। नौ अपने पास कौन सा हो गया, कांस। कांस जानते होगे आप, हाँ। बताओ गोकुल किसमें था, प्रजनन संबंधी रोग के लिए। वाह वाह, प्रजनन संबंधित रोग के नियंत्रण के लिए, रोग के नियंत्रण के लिए, नियंत्रण के लिए। मुझे मालूम है तुम किसको सुना के कह रहे हो, सब इधर ध्यान दो। मैं तो गोखरों को ला दूंगा, तेरा ध्यान रखना। गोखरों के आज भी ना, आज भी गोखरों के लड्डू बना के खाए जाते हैं। आज भी गोखरों क्या बनाए जाते हैं बताओ, लड्डू बना के खाए जाते हैं। आज भी ध्यान रखना, आज भी प्रेजेंट टाइम में अगर बूढ़े आदमी होंगे ना, जिनकी लाग लगी नहीं, मैं तो लाग लगी है गूंद की, तो आज भी गोखरू खाते हैं। गोखरू इतना उपयोगी रहता है, बहुत सारे इधर मुख्य कारण कौन सा, स्ट्राइक का कौन सा होता हो, मधुमेह के रोगी। इसका बात करता हूँ, मधुमेह कौन सा हो गया, मधुमेह रोग के नियंत्रण के लिए, रोग के नियंत्रण के लिए, नियंत्रण के लिए, ठीक है। मत बता देना किसी को, अच्छा डायबिटीज हो रहा है, अभी करता हूँ इलाज। हजार दाना कौन सा हो गया, पीलिया रोग के नियंत्रण के लिए। इसको बताओ तो, पीलिया रोग के नियंत्रण के लिए, रोग के नियंत्रण के लिए। बन जाओ डॉक्टर, अभी करता हूँ, ठीक अभी करता हूँ, बहुत सारा मेरे पास। बताओ कौन सा रोग है, प्रजनन संबंधित, अच्छा कर देता हूँ अभी, ठीक है। घास कैसे बताओ, घास के लिए काम आएगा, ये होता है मृदा संरक्षण के लिए। इसका मतलब मृदा संरक्षण के लिए, संरक्षण के लिए, ठीक है, के लिए। और ये बोल सकते हो वह चारे के लिए। किसकी बात करते हो, चारे के लिए। मेरे हिसाब से सभी की सभी घास किसके लिए उपयोग कर सकते हो आप, चारे के लिए कर सकते हैं। कासने भी कर सकते हैं, आप खुद को मालूम। कासने किसका उपयोग करते हैं, चारे वाली फसल जानते हो आप, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और दूसरी बात करें कांस, बताओ किसके में, छत बनाने में। किसकी बात करते हो, छत बनाने में, छत बनाने में उपयोग करते हैं। और इसको प्रजनन, किसकी बात करते हैं, ब्रीडिंग, किसकी बात करते हैं, ब्रीडिंग के उद्देश्य से, के उद्देश्य से, ठीक है। जैसे अपने पास गन्ना कहां से आया, कहां से आया गन्ना, कहां से आया, जानते, कूड़ा, कूड़ा जानते हो, बड़े बड़े जो छत बनाई जाती है, उनसे क्या आया था, गन्ना। देख लो आप, उससे क्या आया था, तो मतलब ब्रीडिंग में भी इसका उपयोग किया गया, ठीक है। 10 नंबर की बात करते, कौन सा बताओ, और 10 नंबर कौन सा हो गया, सूचक पौधा। किस बात करते हैं, सूचक पौधा के रूप में, सूचक पौधा के रूप में, ठीक है। यहां पर कौन सा बताओ, सबसे पहला और दूसरा, पहला कौन सा बताओ, उसमें अपने पास हो गया बथुआ। इस बात करते हैं बथुआ, कौन सा बताओ, H2S। और कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, H2S। और कौन सा, इसमें कौन सा हो गया, NH3। इस बात करते हैं NH3 और SO2। मतलब बथुआ को किसके सूचक पौधे के रूप में उपयोग करते हो, H2S है, SO2। और जंगली सरसों किसके करते हो, जंगली सरसों कौन सा बताओ, NH3। इस बात करते हैं NH3। ये दोनों तो अपने को ICAR के एग्जामिनेशन पूछे गए। बताओ बथुआ कौन, बथुआ किसका सूचक पौधा होता है, H2S या SO2। या फिर पूछ सकते हो SO2 किसका सूचक पौधा होता है, किसके लिए सूचक पौधा होता है, कौन सा होता है, बथुआ। बथुआ इसका सूचक पौधा होता है, ठीक है। और बताओ, देखिए एक दो याद हो तो बताओ, देखिए, ठीक है। जंगली कौन सा हो गया, जंगली चौलाई, कौन सा हो गया, जंगली चौलाई की बात करते हैं। और बताओ, जंगली चौलाई हो गया। और बताओ 11 12, और कौन सा हो गया, और लैंटाना कैमरा, इधर ही है ना, किधर क्या लिख लिया तुमने, इधर ही है ना वीड का नाम, हाँ। क्या होता है, जंगली चौलाई कौन सा होगा, लैंटाना, कौन सा होगा, लैंटाना। कौन सा हो गया, कैमरा। और बताओ कौन सा हो गया, एक कौन सा हो गया अपने पास, ये जलकुंभी। किसकी बात करते हैं, जलकुंभी, जलकुंभी। बताओ जंगली चौलाई किसके लिए, सब्जी के लिए। किसकी बात करते हैं, सब्जी बनाने के लिए। करते हो नहीं करते हो, सब्जी बनाने के लिए, ठीक है। एक को लिख लो, बथुआ, सही बात लिख लो। कौन सा बताओ, बथुआ। इसकी बात करते हैं, बथुआ उपयोग करते हैं कि नहीं करते। जंगली चौलाई का रायता खाना मजा आ जाएगा आपको, कभी खाया आपने। अब अपने अलग अलग बोलते गाँव में, जंगली चौलाई का अलग अलग बोलते। जंगली चौलाई, जो जंगली चौलाई होती है चौलाई, उसका रायता खाना मजा आ जाएगा, खूब सारा उसमें होता है। बथुआ का तो अपन खाते हैं, बथुआ का तो मैं फैन, इन दोनों का ही फैन हुआ है।
हाँ, इन दोनों का फैन हूँ। मतलब आप देखना खुद, इसमें क्या इतने सारे मतलब मिनरल्स होते हैं। दूसरी बात, इतना टेस्ट होता है इनका बथुआ का, इसलिए घर वाले छोड़ते नहीं। जब भी मेरे फादर तो हमें हरी सब्जी ज्यादा पसंद करता है, तो इन इसी से हमारा बनता है लगभग लगभग। और सर्दियों में है ना, जैसे मैं जाऊंगा मान लो, जब भी ये लगेंगे, क्योंकि ये रबी के खरीफ के, ये तो क्या होगा खरीफ में, तो बताओ रबी। देखो भगवान ने एक चीज अल्टरनेट दे रखा, इसके मतलब पहले सब्जी नहीं लेके आते थे, पहले सब्जियां नहीं लेके आते। इस प्रकार से मैनेज करते, ध्यान रखना भाई। कौन सा हो रहा, तो यहाँ पर बात करें लैंड एंड कैमरा, दोनों किसके बताओ, सजावटी बोल, इस बात करता हूँ सजावटी पौधों के लिए, सजावटी पौधे के लिए, पौधे के लिए, ठीक है। और बताएं आपको, ठीक है। तो इसमें देखो इंपॉर्टेंट है, वो अभी तक तो पूछा गया, एक तो कौन सा पूछा गया, सूचक पौधा, ठीक है। और एक अपने पूछा गया कौन सा, काश नहीं पूछा गया, एक ये पूछा गया, जो पूछा गया बता रहा हूं आपको अभी तक जो पूछा गया, बाकी अपने को सब पढ़ना ही है। और कौन सा बताओ, एक तो घास हो गया, कांस हो गया, गोकू वका वगैरह, कॉफी बनाने के लिए और अगरबत्ती बनाने के लिए, मोथा हो गया रे, अगरबत्ती बनाने के लिए, ठीक है। ये चीजें अपने को, ये क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन दोबारा बोल रहा हूँ, आजकल मैचिंग में क्वेश्चन पूछते तो कोई भी पूछ सकता है, अपने को ध्यान रखना। अब जिनका अगर मान लो, जो खरपतवारों की परिवार कौन सा है, लेग्यूमिनेसी, कौन सा है, तो वो तो एक तो नाइट्रोजन का स्त्रीगण करेंगे, इसलिए उनका अपन कंपोस्ट बनाएंगे, लिए क्या होगा अच्छा। इसलिए हमेशा कंपोस्ट सबसे अच्छा किसका होता है, कंपोस्ट सबसे अच्छा किसका होगा, खरपतवारों का। कारण क्या होगा, पोषक तत्व की मात्रा क्या है, ज्यादा होता है। पोषक तत्व की मात्रा क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। कलोगे इसको आप, कलोगे क्या, है लिखो, यहीं से लिखोगे ना, लिखो आप। भाई पुलिस और भी बोला, ठीक है। लिखो बस। सर हमारे खेत में बथुआ बहुत हो रहा है, सरसों खेत में आप ले जाओ थोड़ा सा। अरे डेली खाया करो, डेली खाया करो, रोड़ बोला करो। दो प्रकार से, एक तो बथुआ की मतलब सूखा ड्राई बनता है, और एक छाछ में बनता है। मैं तो अगर 99% यही खाता था घर पे। सही बात है कि नहीं बताओ, सही है। और वाह तूने बोल दे, ये देख, देखना कैसे देख रहा है। और एक बाल कटाने के लिए बोला था, कुछ याद आ रहा है, है? बाल कटा दे, मैंने क्या बोला तेरे को, किसने कर दिया, क्या बोला, जड़ूला, जड़ूला, जड़ूला मुझे मालूम था। तेरे पापा का नंबर दे, तेरा जड़ूला है उतरा बोला, तेरे पापा का नंबर दे, पापा का नंबर दे, बोल बोल, जड़ूला उतरा दे तेरा। मैं बोल रहा हूँ संडे पड़ जाने के, नहीं तो जड़ूला बाहर ही जाए क्लास से, नहीं तेरे पापा से बात कर देना, तेरा जड़ूला उतराऊंगा मैं ही। देखा, मेरे को सिखा रहा है जड़ूला, तो मेरे को सिखा रहा है जड़ूला है। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में ऐसे बोलता था, हमारे सीनियर बोलते साला कल तक यहाँ तक इतना बाल हो जाना चाहिए। तो मैं बोलता सर मेरे तो देवताओं की मान्यता है, अगर मैंने करवा लिया तो उधर देवता नाचने लग जाएंगे, देख लो आपके हिसाब से। फिर भी कटवा देते, कोई बात नहीं, नाच जाएंगे तो हम जिम्मेदार है। और एक गेंडा मेरे को बोल रहा है? मेरे को बोल रहा है तू जड़ूला है, जड़ूला बोल रहा है तू, है? अरे गेंडे तेरे जैसे जड़ूला, जड़ूला तेरे जैसे, मतलब इस बूढ़े ठाट को जड़ूला कट जाएगा तेरा, ध्यान रखना। जड़ूला मैं काट दूंगा, कौन से देवता का जड़ूला बताना है, जड़ूला, जड़ूला वारा जड़ूला। तो आज तक तेरे को कटवाना ही नहीं थे फिर, है? हाँ फिर अभी तक क्यों कटाए तुम? अच्छा साइड साइड में कोई दिक्कत नहीं होती, देवता होगा ना, ये करवा लेना कल, नहीं तेरे लट्टी कर दूंगा मैं, ध्यान रखना। वो तो साइड साइड से कोई दिक्कत नहीं होती है। जड़ूला
ये कहाँ से आते हैं लोग, कहाँ से आते हैं। जड़ूला उतरा लेना, कल नहीं उतार दूंगा तेरा जड़ूला, संडे को याद करके देना, तो पापा का नंबर लेके आ जाना, फिर मैं जड़ूला उतरा दूंगा तेरा। तो देख लो साहब, ये आपका बेटा जड़ूला उतरा रहा है यहाँ पर साहब। मैं आता हूँ, इसका जड़ूला नहीं सब कुछ उतरा दूंगा इसका। भाई साहब बहाना तो देखो, जड़ूला। अरे गेंडे, जड़ूला शादी के बाद उतरता है, और एक जन्म के बाद जस्ट बाद में कुछ टाइम ड्यूरेशन होता है। एक बार भी नहीं काटते उसको, कैंची लगाना भी वो नहीं होता है। और तेरे कैंची लगाना मतलब क्या है, बस का मेरे को, मैं जानता हूँ, मैं तो तेरा जड़ूला मैं उतार दूंगा। जड़ूला, एक बार दोबारा बोलना जड़ूला, एक बार रिकॉर्डिंग कर ले तुम। क्या बोला तुम, दोबारा बोलना जड़ूला कर ले, कर ले जड़ूला, जड़ूला। भगवान मैं कहाँ जाऊं बताओ, इन चोरों के आगे कहाँ जाऊं मैं। बुढ़ापे में जड़ूला उतर रहा है इनका। लड़कियां बोले तो ठीक बात है सर, हम नहीं कटवा सकते क्योंकि हमारे जड़ूला की जात है। जड़ूला। सर हमारे यहाँ रायता बना है, वेरी गुड। रायता, अरे गेंडे घर से आते रायता तो लेके आते मेरे लिए। क्या बोल रहे, क्या बोल रहे, आपको नहीं मिला तो बनाऊं घर पे, फैसिलिटी अवेलेबल है। मेरे को क्या मिलता नहीं है, बना लूं मैं। यह मिलता है नाड़ियों का, इसमें कई प्रकार के एक्स्ट्रा पोषक तत्व पाए जाते हैं, धोने के बाद भी खुशबू ऐसी आती है। मैं सोचता ऐसे रायते से बगैर रायता ठीक है, लड़कियों को पसंद है वो वाला रायता, खुशबू आती हो है? नहीं है, फिर गुड। कोई बोलता सर हम ऐसे छी नहीं खाते हैं, जिसमें खुशबू आई वो खाते हैं। जरूला, भाई साहब मेरा सोच के ऐसे लग रहा है कि जरूला, मैंने कहा इस जैसे भैंस के जरूला उतरने लग गया। स्ट्रेप्टोमाइसिन, हाँ भाई, जगीरा के पीछे बाल पे छोड़ दी मैंने। इसके देख बाल, इसके इसके ये मान्यता होती, इसको नहीं कटवाते। हाँ नहीं, ये रखते हैं, ये रखते हैं इसको। तेरी तरफ तो मैं कर दूंगा, ध्यान रखना, तेरी तरफ तो मैं कर ही दूंगा। तेरे को दुश्मनी कैसे बता दे मेरे को, है नहीं, तेरे को परेशान तो नहीं करता, नहीं करता है तो बोल देना, अभी कर दूंगा इलाज इसका, है वही चलो परेशान करता है, इधर देख परेशान करता है इसको, तुम्हें है? लिख लिया रे, हाई टू, जल्दी करो जल्दी, हाँ रखा है जडुल्ला। मैं सोच रहा हूँ इनके जैसे बुड्ढों का जरूरत उतर रहा है, तो तेरे बच्चों कब उतरे घर पे। ये तेरे बाल है, जो भैंस की पूंछ के बाल नहीं होते, ऐसे नजर आ रहे हैं सारे सारे, हैं? अब मैं थोड़ा ना तेरे को ऐसे हाथ लगाऊंगा, ये देखो कितने सॉफ्ट सॉफ्ट बाल है, क्या जुल्फी है तेरी, है? लिख लिया रे। डेवाइनो कौन सा हो गया, फाइटोप्थोरा पल्मीवरा, विश्व को सबसे पहले जैव खरपतवारनाशी, कोलेगो या बाइमल हो गया, कोलेकोट्राइकम कौन सा हो गया, फालिकेटम कौन सा हो गया, कोलेकोट्राइकम फालिकेटम हो गया। इसका उपयोग ध्यान में किया जाता है। बायोपोलिस कौन सा हो गया, बायोपोलिस स्वर्गीकोला हो गया, जॉनसन घास में उपयोग जाता है। और बायोबस में कौन सा हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज। डन, ओके लिखो नेक्स्ट, खरपतवार उन्मूलन, लिखो खरपतवार उन्मूलन, जड़ूला लिखो, खरपतवार उन्मूलन। कलयुग गायब हो गया, अब जड़ूला आ गया। खरपतवार उन्मूलन, या तो पापा के नंबर लेके आ जाना, फिर मंडे को कटवा के आ जाना, ये फिर आना ही मत, तीनों से काम करना। ये तो पापा के नंबर, ये फिर कटवा के आ जाना, फिर आना ही मत, तीनों में काम करना। पापा ओरिजिनल होना चाहिए, जानता हूं मैं, तो डुप्लीकेट नंबर भी आ सकता है कि भाई यार रिक्वेस्ट है यार, कॉल आएगा सवाल लेना। मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा जो सोच भी नहीं सकता, फंस जाएगा 2 मिनट में ही, है?
मुझे मालूम है, मैंने बोला तुम जो काम कर रखे मैंने बहुत पहले करके छोड़ दिए। लिखो नेक्स्ट, लिखो खरपतवार, लिखो किसी नए क्षेत्र में खरपतवारों को, किसी नए क्षेत्र में खरपतवारों को, किसी नए क्षेत्र में खरपतवारों को संपूर्णतः नष्ट करना, किसी नए क्षेत्र में खरपतवारों को संपूर्णतः नष्ट करना, किसी नए क्षेत्र में खरपतवारों को संपूर्णतः नष्ट करना, खरपतवारों को संपूर्णतः नष्ट करना, किसी नए क्षेत्र में खरपतवारों को संपूर्णतः नष्ट करना, खरपतवार उन्मूलन कहलाता है, खरपतवार उन्मूलन कहलाता है, खरपतवार उन्मूलन कहलाता है, खरपतवार उन्मूलन कहलाता है। किसी नए क्षेत्र में, न्यू एरिया में ना, किसी नए क्षेत्र में खरपतवारों को संपूर्णतः नष्ट करना खरपतवार उन्मूलन कहलाता है। लिखो नेक्स्ट, यह अधिक खर्चीली विधि है, 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 यह अधिक खर्चीली विधि है। लिखो नेक्स्ट, यह अधिक खर्चीली विधि है। नेक्स्ट लिखो IWM, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, 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 इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। लिखो इसमें, लिखो खरपतवारों को, लिखो खरपतवारों को, खरपतवारों को जैविक, खरपतवारों को जैविक कोमा भौतिक, जैविक कोमा भौतिक व रासायनिक, रासायनिक नियंत्रण का, भौतिक जैविक और रासायनिक नियंत्रण का एक संतुलित रूप से उपयोग, एक संतुलित रूप से उपयोग करना, एक संतुलित रूप से उपयोग करना, संतुलित रूप से उपयोग करना, एक संतुलित रूप से उपयोग करना IWM कहलाता है, IWM कहलाता है, IWM कहलाता है, IWM कहलाता है। लिखो इसमें, लिखो इसमें, इस विधि में किसी एक विधि का उपयोग नहीं किया जाता, इस विधि में किसी एक विधि का उपयोग नहीं किया जाता, इस विधि में किसी एक विधि का उपयोग नहीं किया जाता, इस विधि में किसी एक विधि का उपयोग नहीं किया जाता, इस विधि में किसी एक विधि का उपयोग नहीं किया जाता, इस विधि में किसी एक विधि का उपयोग नहीं किया जाता, इस विधि में किसी एक विधि का उपयोग नहीं किया जाता। हेडिंग डालो खरपतवारों के लाभ, हेडिंग डालो खरपतवारों के लाभ, खरपतवारों के लाभ, ब्रैकेट लिख लेना जड़ूला, खरपतवारों के लाभ, खरपतवारों के लाभ, खरपतवारों के लाभ। क्या करना है, खरपतवारों के लाभ लिखो इसको। क्या बोले तो मैं भूल गया, क्या करना है तेरे को है? लेना जड़ूला तेरा उतार दूंगा, जाना तुम्हें। लिखो खरपतवारों के लाभ मेरे को कैसे कैसे एक्सरसाइज जुड़ूला, तो जुड़ूला
लिख लिया, लिखा गया। इसका जो डॉलर मैं उतार दूं, टेंशन मत लो। गोकुल ऐसे बोल के लिख रहा होगा भाई, ऐसा नहीं बोल रहा है। अच्छा ऐसा है क्या? इतनी चीज में यही नहीं समझ में आई है ना, है भाई? टेनिस आएगा था तब नहीं पूछा, अब समझा गया घुकरू? जरूरत तो नहीं है ना। अरे ओए, तेरी नजर कौन लगाएगा? ये खाली जाके क्यों पहन रखा है? ये तेरे पैरों में जैसे पहन है। माता, हाँ बोल दे, किसी भगवान को बोल दे, बोल है। बताऊंगा क्या? कुछ नहीं है। अरे गेंडे ऐसे लग रहे जैसे मतलब ये कहाँ। आजकल नहीं, वही बांधती लड़के, लड़के नहीं बांधते। अब इस गेंडे को नजर कौन लगाए, तू ही बता मेरे को। लड़के तो इसलिए पहनते जाए कि नजर नहीं लग जाए, ये ऊपरी पराई भूतनी वगैरह थोड़ा दूर रहे। इस गेंडे के भूतनी क्या भूत ही पास नहीं आए? तो आजकल कहाँ देख ले लड़कियों के पैरों में, है भाई? है भाई लोग, कहाँ देखा तो? किस लड़की के पैर में देखा है? नहीं तो ये बता, मतलब लड़कियां पहनती क्या ऐसे पैर के बांधती? यार मेरे को नहीं मालूम, तो नॉलेज कैसे नहीं मेरे को यार। हाँ। तो यार मतलब तू पैरों की तरफ ध्यान देता है यार, है? पहनती है लड़कियां, है? सही बता, आप तो नहीं पहनते हो? अच्छा, मालूम नहीं, भाई ने कहीं देखा होगा, क्या बोल सकते हैं, भाई ने बोला वो करने का। हाँ, छिका है क्या? मैं सोचा ये छींकना थोड़ा ना होता है भाई। इसके ऊपर कोई टिप्पणी आपकी है? भाई नहीं बोलेगा वो करने का। कोई समस्या भाई, कोई दिक्कत है? नहीं। और बताना तो अपडेट कोई हो तो मेरे को, है? बता दो। अरे बता देना यार भाई ऐसे, क्योंकि यार तू ही अपडेट नहीं देगा, देगा कौन बताओ? और कुछ अपडेट नहीं हो है? और कुछ पहनती है क्या, है? जो तेरे को नजर आती है, हमारे को नहीं आती हो, है भाई? तो क्या कारण हो काले धागा पहनने का, रीजन बता दे। अब ऐसे पता नहीं मुझे। नहीं बता, बता दे यार, कुछ तो रीजन मालूम होगा, पूछा तो होगा किसी। देखा मैंने तो। तो देखा, उससे पूछ लेता है कि दीदी ये क्यों पहन रखा है, तो और क्या बोलेगा? तेरी क्या है, जंगली सरसों है ये जंगली चौलाई है? जंगली चौलाई कौन सा? जंगली चौलाई और बथुआ? सूचक पौधे के रूप में जंगली सरसों, जंगली सरसों। हाँ यार, भगवान की दया से जंगली सरसों है, अब चौलाई तो कर सकता है।
भाई ने बोला वो करने का। हाँ। कहाँ से भाई आप? हाँ, स्वयं से। बीएससी नहीं किया आपने? वही बीएससी की आपने? 12th पास? 12th कब की थी आपने? अभी कब? 23 में किया आपने? 23 में कब किया यार आपने? 23 में कंप्लीट हो गई थी? एग्जाम देते हैं तो 23 में 23 में कंप्लीट किया आपने? मैं सोचा आप बीएससी हो यार। बीए कर रहे हो? बीए तो सभी करना आप। अगर प्राइवेट से बीएससी कर रहे हो तो कर लेना, उसके बाद क्या करना, बीएड। क्या करना अपने को? बीएड। हो सकता है कोई 3rd ग्रेड आए तो उसमें चाहिएगा बीएससी प्लस क्या हो गया, बीएड। वो तो वैसे ही बन गया डॉक्टर तो। हाँ, डिग्री मिल गई। कौन? बहुत सारे। वो क्या कर रहे हैं वेटनरी में? इतना भाई इतना नहीं जितना अपने सोचते हैं। मैं गवर्नमेंट डॉक्टर बन जाता ठीक है, बहुत है तो मतलब क्या, मतलब किस वैसे कह रहा है तो अच्छे हैं वो, मतलब क्या है उन पैसों में अच्छे हैं क्या है? कैसे कमाते हैं? सैलरी आती है तो तो आप अगर ज्यादा जनसंख्या होता है तो कोई कहाँ होगा बताओ आप? अब आजकल भैंसों का भी इतना ज्यादा नहीं ना, आजकल सब समझदार लोग हैं। आपको कोई डॉक्टर आता है, आप फालतू पैसे देते हो कि 4 को पूछते हो आप? तो पहले वाला काम नहीं। पहले वाले जो डॉक्टर बन गए ना उस टाइम में, उस टाइम मेरे नजर में था, वो इतने कमाते थे ना कि सर हम शायद डायरेक्टर तो देखते ही नहीं। और ऐसी बात नहीं, मेहनत भी करते थे। वो भैंस को पटक देते थे, इतने मेहनत करते थे वो। आज पटका दे देगा? तू तो नजर किस किस को पटक देगा। देखो नेक्स्ट टाइफा। इस बार करते हैं टाइफा। टाइफा का जो होता है, एक तो होता है मर्दा उरता को बढ़ाना। इसको बताओ, मर्दा उरता को क्या करना, बढ़ाना। मर्दा उरता को बढ़ाना, ठीक है। दूसरी बात करते हैं इसमें कि कोई भी लेगुमिनेसी परिवार के पौधे, लेगुमिनेसी परिवार के खरपतवार, परिवार के खरपतवार का कंपोस्ट उपयुक्त माना जाता है। कंपोस्ट उपयुक्त माना जाता है। उपयुक्त माना जाता है, लिख लो इसको, उपयुक्त माना जाता है। टाइफा एक जलीय खरपतवार होता है जिसका कंपोस्ट बना सकते हैं, सबसे बेस्ट माना जाता है कंपोस्ट भी टाइफा का। जलीय खरपतवार है तो मृदा उर्वरता से नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी पाई जाती है इसमें। आज भी इनको रिलीफ मिला होगा, संडे एक दिन तो बेचारे आराम से बैठे होंगे। 7-6 दिन तो ऐसे कर देते हैं इनको। तेरा जुड़ूला नीचे से कुतराना दे रहा। मरने का काम खुद करता, कोई पकड़ के खींच लिया तो इनको रात को है। अरे वो चलो ठीक है, अच्छा लगता है। वो लगता है जो गोरे एकदम आदमी है उसकी थोड़ा अच्छा लगता है। अपन वैसे काले पीले आदमी, काला में काला दिखता ही नहीं, धागा ही नहीं दिखता है? और उसमें तो ऐसा लगता है जंगल तो वैसे उग रहे तेरे है। तो उसमें है जैसे कैसे यार, क्या शौक है तेरा, क्या क्या पढ़ लिया तूने? कोई जेंडर चेंज नहीं है तेरा है? लिखो रहे ये हो गया कौन सा हो गया, खरपतवारों के लाभ हो गए। कर लोगे ना आपस में, जैसे आपका अब है इनमें से कौन से खरपतवार का उपयोग अपन सजावटी पौधे के रूप में करते हैं, इसमें कौन से पौधे का उपयोग इसमें करते बताओ? सूचक पौधे में कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन लिख लो इसमें, देखो निम्न में से किस पौधे का उपयोग, निम्न में से किस पौधे का उपयोग, निम्न में से किस पौधे का उपयोग कॉफी के स्वाद, निम्न में से किस खरपतवार का उपयोग, पौधे या खरपतवार लिखो, निम्न में से किस पौधा या खरपतवार का उपयोग, निम्न में से कौन सा पौधा, निम्न में से कौन से पौधे या खरपतवार का उपयोग
खरपतवारों का उपयोग कॉफी के स्वाद को बढ़ाने में किया जाता है। कॉफी के स्वाद को बढ़ाने में किया जाता है। लिख लो इसमें। कौन कौन सा होता है? तो कासनी है, मोथा है, दूबघास है, कौन सा हो गया? बथुआ। कासनी, मोथा, दूबघास और बथुआ। कासनी, मोथा, दूबघास और कौन सा हो गया? बथुआ। कौन सा बताओ उसमें? कासनी। ये आएगा। ठीक कर लोगे ना? ऐसे क्वेश्चन आएंगे अपने को। अब लिखो, हेडिंग डालो, खरपतवारों की हानियां। लिखो खरपतवारों की हानियां। हेडिंग डालो, खरपतवारों की हानि। डेट क्या रहा? 23। हाँ 23 उसी को बोलते हैं। ठीक है भाई। नहीं तो हिला नहीं, ये सब पूरा हिल रहा है। ओके डियर, ऑनलाइन में कोई दिक्कत, प्रॉब्लम इन ऑनलाइन? कोई प्रॉब्लम ऑनलाइन में?